अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इजहार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे। तो आज मैं एक आपके लिए एक और एम्पलीफायर लेके आया हूँ। एम्पलीफायर बोर्ड है क्लास डी का, जो कि 200 वाट्स का है। नया मॉडल है। नया मॉडल से मुराद कि ये अभी कुछ मेरे ख्याल 2-3 महीने पहले ही रिलीज़ हुआ है चाइना में, जहाँ तक मेरे नॉलेज में। तो काफ़ी वर्सटाइल बोर्ड है और इसमें कुछ ऐसे फीचर्स दिए हुए हैं जो मैं चाहता था कि सब बोर्ड्स में हों, क्योंकि बिल्कुल बेसिक वो फीचर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं जो कि मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं जिनके पास एक्सपर्टीज़ है। और जिनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है वो चाहते हैं कि ये फ़ीचर हों और इजीली हम उनको स्विच कर लें। तो उस एम्पलीफायर का हम आज रिव्यू करेंगे, साउंड टेस्ट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आप ले सकते हैं, क्या उसकी प्राइस है। क्योंकि प्राइसिंग मैं ज़्यादातर नहीं बताता, उसकी भी रीज़न है, वो मैं आगे आपको चल के बताता हूँ। जो एम्पलीफायर है वो एक तो अल्ट्रा एचडी है, हाई डेफिनेशन कंटेंट जो है वो ऑडियो कंटेंट जो है वो सपोर्टेड है। जिस तरीके से हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं 720p, 480p, 1080p, 2K, 4K, तो एक रेजोल्यूशन का फ़र्क होता है। हाई क्वालिटी की वीडियो जो होती है वो जितना रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी वीडियो की, उतना ही हाई क्वालिटी की होगी। जो एम्पलीफायर है इसमें जो आईसी लगी हुई है वो TPA 3221 है, TPA 3221, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट आईसीज़ में से एक है। और इसके ऑलरेडी कुछ बोर्ड जो है मैं वो रिव्यू कर चुका हूँ, वो वीडियो सेक्शन में आप देख सकते हैं। इसमें जो फीचर्स दिए हुए हैं जिनके बारे में बात कर रहा था वो मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो इसमें जो है गेन स्विच का एक मोड दिया हुआ है, बटन दिया हुआ है, जिससे आप गेन कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको सर्किट में कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है और हार्डवेयर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक 1 क्लिक से आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये स्टेरियो बोर्ड है 100 वाट प्लस 100 वाट का, तो इसको आप मोनो में भी, PBTL मोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी जस्ट 1 क्लिक के साथ। ठीक है, तो अगर आप फॉर एग्जांपल स्टेरियो आपने एम्पलीफायर यूज़ करना है इसको, वो भी आप कर सकते हैं, या सब ऊफर का बोर्ड आपने इसको बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। और वो कैसे बनाते हैं उसका मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो मतलब वर्सटाइल बोर्ड है, पावर रेटिंग भी अच्छी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि आप ऐसी और भी वीडियोस जो आने वाली है मिस ना करें। और तो चलें वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको इसका बॉक्स दिखा दूं। ये इस किस्म की पैकेजिंग में आता है। ये सारे बार कोड्स वगैरह जो मैन्युफैक्चर ने लगाए हुए या वेयर हाउसिंग के होंगे, इसको हम करते हैं ओपन करते हैं। ये इसमें बोर्ड है, इसको हम बाद में देखेंगे। इसमें ये शील्डेड वायर दिया हुआ है ऑडियो इनपुट के लिए, और इसमें एक यूज़र गाइड दी हुई है जो कि चाइनीज़ में भी है और इंग्लिश में भी है, कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है, क्या इसके फ़ीचर्स हैं, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। सो एंड ये बोर्ड है जी। बोर्ड को हम निकाल लेते हैं बबल रैप में से। ये इसका लुक है, ये देख रहे हैं। ये इनपुट वाली साइड है, फ्रंट साइड है, और ये आउटपुट का सेक्शन है। ये इसका पावर सेक्शन, पावर का कनेक्टर दिया हुआ है। यहाँ पे DC वोल्टेज आप दे सकते हैं ऑल द वे अप टू 30 वोल्ट, या मैक्सिमम 32 वोल्ट। इससे ज़्यादा 32 वोल्ट से ज़्यादा आपने इसको नहीं देना है। स्टार्ट ही हो जाता है तकरीबन, IC तो 7 वोल्ट से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये बोर्ड जो है या जिस तरीके से इसको बनाया गया है मिनिमम 10 वोल्ट्स चाहिए। ठीक है, अब 10 वोल्ट से ये स्टार्ट होता है, इसका मतलब ये नहीं कि 200 वाट जो है आपको आउटपुट पावर दे देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। जितना वोल्टेज आप बढ़ाते जाएंगे ऑल द वे अप टू 30 वोल्ट्स, ये आउटपुट पावर भी बढ़ाता जाएगा, एम्पेयर भी साथ बढ़ने चाहिए। इसको आपने 200 वाट इनपुट देने हैं तो ही 200 वाट आपको आउटपुट देगा 90% एफिशिएंसी पे। ठीक है, अदरवाइज़ ये आपको 10 वोल्ट पे या 12 वोल्ट पे या 20 वोल्ट पे 200 वाट्स जो है वो नहीं देगा। तो अगर आपने इसको 24 वोल्ट पे ऑपरेट करना है तो तकरीबन आपने 9 से 10 एम्पेयर की पावर सप्लाई यूज़ करनी है, ताकि आपको अच्छा एक स्ट्रॉन्ग आउटपुट पावर मिल जाए। अगर तो आप 30 वोल्ट की पावर सप्लाई यूज़ करते हैं, जो कि मुश्किल होता है मिलना, तो आपने इसको फिर ज़्यादा से ज़्यादा 7 एम्पेयर की पावर सप्लाई देनी है। और 24 वोल्ट पे भी इस आईसी का बहुत अच्छा आउटपुट पावर है, क्योंकि मैंने ये यूज़ की हुई है आईसी काफ़ी सारे बोर्ड्स में, तो इसलिए मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। राइट और लेफ्ट साइड पे जो कनेक्टर दिए हुए हैं ये आपके आउटपुट के हैं। यहाँ पे आप राइट और लेफ़्ट चैनल के जो आपके बुक शेल्फ स्पीकर्स हैं वो आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, 2 वे 3 वे जो भी आपको पास अवेलेबल हो या जो आपका प्लान हो बनाने का। ठीक है, पावर सेक्शन में जो है 1000 माइक्रोफेरेड के जो है 2 कैपेसिटर पैरेलल में दिए हुए हैं। 2000 माइक्रोफेरेड है, इसको आप अपग्रेड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे आप 4700 माइक्रोफेरेड के या तो पैरेलल में लगा लें इनके साथ, या इनको हटा के वो जो है 2 कैपेसिटर ऐड कर दें
ताकि आपको एक स्ट्रॉन्ग आउटपुट मिले और लॉन्ग टर्म में आपको कोई इशू ना हो। अदरवाइज़ जो ये लगे में ये भी ठीक है, लेकिन आप अगर बड़े स्पीकर लगाते हैं इसके साथ तो मेरा मशवरा ये है कि इनको अपग्रेड कर लें। सेंटर में आप देखेंगे एक बड़ा सा डायोड दिया हुआ है जो कि रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन के लिए, कि जस्ट इन केस अगर आप प्लस माइनस उल्टा लगाते हैं या गलत लगाते हैं तो आपका बोर्ड डैमेज ना हो। ठीक है, उससे ऊपर जाएंगे तो ये एलसी फिल्टर बना हुआ है जो कि हर चैनल का अलग अलग होता है और ये क्रिटिकल होता है क्लास डी एम्पलीफायर में। क्वालिटी भी काफ़ी ठीक ठाक है, बिल्कुल हाई फाई ग्रेड का तो नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी क्वालिटी का है, तो आपको आउटपुट पावर में किसी किस्म का कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप इसके साथ प्रॉपर जो है 8 से 10 इंच के वूफर्स लगाएंगे या 2 वे या 3 वे जो भी आपने लगाना है। हाँ, एक्सट्रीम आउटपुट के लिए आपको जो है 12 इंच या 15 इंच इसके साथ नहीं चलाना है। मैं ब्रांडेड की बात कर रहा हूँ, लोकल तो आप जो भी मर्ज़ी लगाएं उसका ना तो मैं यूज़ करता हूँ ना मैं सजेस्ट करता हूँ किसी को यूज़ करने के लिए। जो लोकल स्पीकर्स होते हैं जैसे फीलो हो गया या इस किस्म के, वो इन पे ना यूज़ करें। JBL, बॉस, पैनासोनिक, सोनी, इस किस्म के जो भी आपके वूफर्स हैं, जो भी आपका सेटअप है वो इसके साथ यूज़ करें। और इस टाइप के वूफर्स या स्पीकर्स जो हैं ये आपको मेरे स्टोर पे भी मिल जाएंगे। पे जो है ये इनपुट सेक्शन दिया हुआ है, 3 पिन का कनेक्टर है ऑडियो इन करने के लिए, ब्लूटूथ, टोन बोर्ड, PC, TV जो भी आपका सोर्स हो वो आप यहाँ पे दे के इसको इन कर सकते हैं। उसके साथ 3.5 mm का ऑक्स का इनपुट दिया हुआ है, अगर आपने ऑक्स है तो ऑक्स यूज़ कर लें, ये वाला 3 पिन का कनेक्टर है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये नीचे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये छोटी छोटी आप 2 IC आपको नज़र आ रही होंगी। बेसिकली 8 पिन का ऑपरेशनल एम्पलीफायर है NE5532 जो कि एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, जनरल पर्पज़ होता है ऑडियो के लिए। और यहाँ से ये प्री एम्पलीफायर बनाया गया है इसका गेन कंट्रोल करने के लिए। और दूसरा जो ये आपको सामने जो LED छोटी सी नज़र आ रही है, ये यूनिवर्सल LED है, ये एक तो ऑन ऑफ इंडिकेटर भी, और अगर अंडर वोल्टेज है तो ये सेफ्टी मोड इसका ऑन हो जाएगा एम्पलीफायर का, तो ये ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाएगा इसका, तो आपको बता देगा। तो ये एम्पलीफायर बोर्ड ही आपको इंडिकेट कर देगा कि पावर सप्लाई जो आपने दी है वो इसके लिए इनफ नहीं है। और जो है हीट सिंक के नीचे एक इसकी IC लगी हुई है, वो अभी हम हीट सिंक भी उतारते हैं। और इसमें जो मज़े का फ़ीचर है वो मैं आपको पहले बता दूं। ये आपको डिप स्विच नज़र आ रहे हैं, 1 और 2 लिखा होगा, आई होप कि आपको नज़र आ रहा हो। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये देख रहे हैं ये वाला जो है, ये जो फर्स्ट इसका स्विच है अगर 1 पोजीशन में है तो इसका मतलब ये PBTL जो है इसका ऑफ है। ठीक है, PBTL से मुराद जो इसको हमने मोनो बोर्ड, जिसको PBTL मोड में ये बोर्ड जो है मोनो बन जाता है, स्टेरियो में ऑपरेट नहीं करता। ठीक है, तो अभी ये स्टेरियो मोड में ही है। अगर इसको 1 को हम ऊपर करेंगे तो ये PBTL मोड बन जाएगा। ठीक है, अगर PBTL मोड आपने इसका यूज़ करना है तो इसको आपने 1 पे करना है। और दूसरा काम आपने क्या करना है कि नीचे देखें आउटपुट का जो सेक्शन है इसमें कनेक्शंस दिए हुए हैं। ठीक, क्योंकि इसमें 2 चैनल का ये एम्पलीफायर है तो एक चैनल इसका बंद हो जाएगा और उसकी पावर भी दूसरे चैनल में मर्ज हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से स्विच ऑन करना है और ये जो राइट वाला आउटपुट है, राइट वाला यहाँ से आपने जंपर देना है और इसके लेफ़्ट चैनल के प्लस पे आपने कनेक्ट कर देना है। राइट का प्लस और लेफ़्ट का प्लस इसको आपने कनेक्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ से आप सोल्डरिंग भी कर सकते हैं, सोल्डरिंग नहीं करनी तो यहाँ से आप एक तार कनेक्ट करेंगे और इसके राइट चैनल के पॉजिटिव पे देंगे। और सेम उसी तरीके से आपने राइट चैनल का नेगेटिव लेना है और लेफ़्ट चैनल के नेगेटिव के साथ उसको मिला देना है, कनेक्ट कर देना है। तो ये आपका पूरा बोर्ड जो है मोनो बन जाएगा। जैसे आपको ये 100 वाट प्लस 100 वाट मिल रहा था, अब आपको 200 वाट मिलेगा एक चैनल। एंड सेकेंडली ये जो दूसरा यहाँ पे स्विच दिया हुआ है ये गेन स्विच है। ये हर वीडियो में आपको मैं बताता हूँ कि गेन आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो गेन वो हार्डवेयर चेंज करना पड़ता है, रजिस्टर्स की वैल्यू चेंज करनी पड़ती है, इसमें डायरेक्ट उन्होंने स्विच बना दिया है। स्विच यहाँ पे सर्किटरी डिज़ाइन की है गेन की और उसको यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको 1 पोजीशन पे रखेंगे या 2 पोजीशन पे रखेंगे तो इसका जो गेम का मोड है वो तकरीबन 28 to 38 dB का स्विच है, मतलब 10 dB जो है आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। हालांकि 38 dB तक ये IC नहीं जाती है, 34 या 36 है आई गेस। तो ये मेरा ख्याल है एक स्विच होगा इसका 36 का, मतलब मैक्सिमम होगा, और दूसरा जो 2 पोजीशन होगी वो होगी 10 dB माइनस में। तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है जो कि बहुत सारे बोर्ड्स में होना चाहिए, लेकिन इसमें तो है एटलीस्ट। इसकी रीज़न क्या होती है कि जो भी आप इनपुट दे रहे हैं मोबाइल की या जो भी आपका सोर्स है, अगर उसमें प्री एम्प नहीं बना हुआ या उसकी आउटपुट पावर कम है तो आप
इस आईसी की पावर जो है वो फुल यूटिलाइज नहीं कर सकते, वो आपको आउटपुट पावर पूरी मिलेगी ही नहीं, ठीक है। और गेन जब बढ़ा देंगे तो आपको अच्छा आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, बहुत अच्छा आपको स्ट्रॉन्ग आउटपुट पावर मिल जाएगी। लेकिन एक बात आपने जहन में रखनी है, जितना गेन ज़्यादा होगा उतनी डिस्टॉर्शन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये आपने उसी हिसाब से इसको मैनेज करना है। और अब मैं इसकी हीट सिंक उतारता हूँ, फिर हम देखते हैं जी इसके नीचे आईसी कौन सी लगी हुई है। ये देखिए जी, हीट सिंक मैंने हटा दी है, बिल्कुल ओरिजिनल आईसी लगी हुई है, क्योंकि मेरी फेवरेट आईसीज़ हैं ये, तो मुझे इनकी शक्ल देख के आइडिया हो जाता है कि ओरिजिनल है या फेक है। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक आईसी लगी हुई है। और ये हीट सिंक हटाने से एक और आईसी निकल आई है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये किस चीज़ की है। ये बेसिकली एक माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है जो डीसी ऑफसेट वोल्टेज को ये कंट्रोल करता है। आपने बहुत सारे बोर्ड देखे होंगे, जब जैसे उनको ऑन करते हैं तो एक अजीब सी थंप आती है स्पीकरों में, वो डीसी वोल्टेज होते हैं, जिससे जो है स्पीकर डैमेज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो वो उसको स्मूथ करने के लिए, उस प्रोसेस को ऑन ऑफ को स्मूथ करने के लिए ये पूरा एक सर्किटरी यहाँ पे डिज़ाइन की है कि जैसे आप इसको ऑन ऑफ करें तो किसी किस्म का कोई नॉइस या थंप आपको ना मिले। तो ये भी एक अच्छा फीचर दिया हुआ है जो मेरे नॉलेज में नहीं था। मैंने हीट सिंक हटाई है तो फिर मुझे इसका पता चला है। अच्छा जी, हीट सिंक मैंने लगा दी है वापस, और इसको मैं अभी बॉटम साइड आपको दिखा रहा हूँ। इस पर मॉडल लिखा हुआ है ZK-2001, ये इसका मॉडल है, वूजी ऑडियो ने ये बनाया है। और नीचे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है स्विचेस की, और जो भी आपको मैंने गाइड दी है। अगर वीडियो रिपीट कर लें अगर आपको समझ में नहीं आया, अदरवाइज़ आपको बोर्ड के ऊपर भी मिल जाएगा, ठीक है। और बोर्ड पे समझ नहीं आ रहा तो फिर आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। अच्छा जी, आउटपुट पावर की जहाँ तक बात है, DC 30 वोल्ट के ऊपर और 7 एम्पेयर की पावर सप्लाई में आपको ये 4 ओम्स के लोड के ऊपर THD 10% पे 105 वाट की आउटपुट पावर मिलेगी पर चैनल, ठीक है। अगर 3 ओम्स का लोड आपने डालना है BTL मोड में, स्टेरियो मोड में, तो 112 वाट जो है वो आपको मिलेंगे पर चैनल। और 2 ओम्स के लोड के ऊपर आपको मिलेंगे THD 10% पे 208 वाट, ठीक है। अब बारी है जी THD 1% की, तो THD 1% पे आपको 4 ओम्स के लोड के ऊपर स्टेरियो मोड में 88 वाट्स मिलेंगे, और 3 ओम्स के लोड के ऊपर आपको 100 वाट मिलेगा, और 2 ओम्स के लोड के ऊपर आपको 170 वाट्स मिलेंगे PBTL मोड में, ठीक है। अगर आपने स्टेरियो में इसको चलाना है तो 4 ओम से नीचे आपने लोड इस पर नहीं डालना है, 4 ओम से कम इम्पीडेंस नहीं होने चाहिए, और अगर इससे कम करेंगे तो फिर आईसी डैमेज होने के चांसेस हैं। तो अगर आपने इसको PBTL मोड में यूज़ करना है इस बोर्ड को, तो आप 2 ओम्स तक भी जा सकते हैं। 2 ओम से नीचे आपने इम्पीडेंस नहीं यूज़ करने, क्योंकि फिर भी आपकी आईसी जो है वो बर्न होने का या डैमेज होने के चांसेस हैं। बाकी इस एम्पलीफायर में जो आईसी यूज़ की है उसमें काफ़ी सारी प्रोटेक्शंस हैं, लाइक DC प्रोटेक्शन है, क्लिपिंग प्रोटेक्शन है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन है। क्योंकि ये क्लास D एम्पलीफायर है तो ये आपस में चैनल भी मर्ज हो जाते हैं, पावर भी कंबाइन हो जाती है, तो ये बहुत सारे फीचर्स जो हैं कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर आपको मिल जाते हैं। अच्छा जी, मोबाइल मैंने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और पावर सप्लाई 24 वोल्ट और 6 एम्पेयर की लगाई है। आपने बड़ी लगानी है, क्योंकि अभी मैंने जो वूफर्स लगाए हुए हैं 6 इंच के 4 वूफर्स लगाए हुए हैं, साथ में 2 ट्विटर्स लगाए हुए हैं। ट्विटर्स अवेलेबल है हमारे स्टोर के ऊपर। और ये 20 वाट RMS का है, ये 35 वाट का है, तो लाइक 55 वाट 20 वाट का ये ट्विटर है। तो अभी मैंने जो इसके ऊपर एक्चुअल लोड डालना चाहिए वो मैंने नहीं डाला, ठीक है। 4 ओम्स ही यूज़ कर रहा हूँ पैरेलल में कॉन्फ़िगर करके। और ट्विटर के साथ फर्स्ट ऑर्डर का क्रॉसओवर लगा हुआ है उसका अपना, और आप इसके ऊपर 8 इंच तक आराम से बेहतरीन इंपोर्टेड ब्रांडेड वूफर्स लगा सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट टेस्टिंग के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका साउंड टेस्ट करते हैं। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। जो देखिए ये ऑन हो गया है, ये LED ऑन हो गई है, किसी किस्म का कोई नॉइस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल डेड साइलेंट है। और मैं अभी साउंड ट्रैक प्ले कर रहा हूँ।
इनिशियल साउंड तो बहुत बहुत बेहतरीन है, बहुत मतलब चैनल सेपरेशन भी अच्छा मुझे फील हो रहा है। माइक में तो कैपेबिलिटी नहीं होती कि आपको सही से बता सके, लेकिन साउंड स्टेज बहुत एक मैसिव साउंड स्टेज फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बड़े बड़े स्पीकर्स में से आवाज़ आती है ना, उस टाइप का मुझे फील हो रहा है। ठीक है, अभी हालांकि मैंने अभी एक डेमो ट्रैक ही लगाया है और कॉपीराइट की वजह से हम म्यूज़िक नहीं लगा सकते, तो मैं दूसरा कोई ट्रैक लगाता हूँ कॉपीराइट फ्री हो जो। ये भी मैंने साउंड ट्रैक प्ले कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा मैं फॉरवर्ड करता हूँ। अच्छा, ये वाला जो स्विच दिया हुआ ना, ये 2 वाला, अब ये इसको ऑन पे है, इसका मतलब 28 dB गेन के ऊपर है। जैसे मैं इसको नीचे करूँगा तो ये इसकी गेन आवाज़ बहुत बूस्ट हो जाएगी 10 dB। ठीक है, तो आपने जब इसको इंक्रीज़ करना हो तो पहले पावर ऑफ करना है, उसके बाद इसको चेंजिंग करनी है। अच्छा, ये अभी मैंने बिल्कुल लो पावर पे इसको चलाया हुआ है, उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्पीकर्स और वूफर्स को मूव कर रहा है। तो ये आपको जस्ट डेमो देने के लिए कि कितनी इसमें कैपेबिलिटी है इस बोर्ड में। तो अगर इसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे, इसके ऊपर एक फ़ैन भी लगा दें तो और बहुत अच्छा हो जाएगा आपकी इसकी लॉन्ग लाइफ के लिए, और परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो फ़ैन आप लगा लें अगर 30 वोल्ट तक आपने इसको यूज़ करना है तो। बाकी साउंड स्टेज और चैनल सेपरेशन और बहुत, और साउंड की क्लैरिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा जी, साउंड टेस्ट हो गया है और मेरी तो फेवरेट आईसी है ये 3221। बेस रिस्पॉन्स इसका अच्छा होता है काफ़ी दूसरी आईसीज़ की निस्बत। तो मुझे तो ये बोर्ड बहुत पसंद है, पर्सनली पसंद है। और जहाँ तक इसके साथ कनेक्टिविटी की बात है, पावर सप्लाई मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। स्पीकर जो आपने यूज़ करना है 8 से 10 इंच के बेहतरीन तरीके से ड्राइव कर सकती है आईसी स्टेरियो मोड में। और बेटर आउटपुट के लिए 8 इंच यूज़ करें स्टेरियो में। अगर आपने PBTL मोड करना है, यूज़ करना है, मोनो यूज़ करना है, तो 12 इंच का सबवूफर इजीली ड्राइव कर सकता है। ठीक है, इसको सबवूफर एम्पलीफायर में या एक्टिव सबवूफर इससे कैसे बनाना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जहाँ तक प्राइसिंग की बात है तो ये मैंने मंगवाया था टैक्सेस इम्प्लीमेंट होने से पहले। ठीक है, तो मेरे पास एक पुराना स्टॉक में एक ही पीस पड़ा था रिव्यू के लिए और प्रोजेक्ट के लिए मंगाया था, जो कि अब ये सेल हो गया, मैंने भेजना है कस्टमर को। और अगर आप अभी ख़ुद इंपोर्ट करते हैं तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन को 9-9.5 हज़ार रुपये में आपको इसकी लैंडेड कॉस्ट पड़ेगी। इन हैंड कॉस्ट जो होती है उसमें टैक्सेस हैं, विद होल्डिंग टैक्स है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, फिर अली एक्सप्रेस के टैक्सेस हैं। एक्चुअल कॉस्ट जो इस बोर्ड की है वो तकरीबन आलमोस्ट के 4000 के करीब है, बाकी सारे टैक्सेस ही हैं। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे होते हैं, ये देखो जी इतने का मिल रहा है। तो भाई जिसको जहाँ से जितने का मिलता है आप ले लो। ठीक है, आपको फ्री में मिलता है फ्री में ले लो। अब कोई आपको फ्री में दे रहा है तो मैं तो नहीं दे सकता फ्री में। ठीक है, मैंने कोशिश अभी ट्राई कर रहा हूँ इनको इंपोर्ट करने की कि कोई जुगाड़ हो जिससे सस्ते में ये पहुँच जाए पाकिस्तान, तो मैं अपने स्टोर पे भी इसको अपलोड कर दूँगा। आई डोंट नो आपने कब ये वीडियो देखनी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा अपने स्टोर का, वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। हो सकता है वहाँ पे अवेलेबल हो तो आप बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर कुछ मैंने मिस किया है, ठीक है, तो वो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका होता हूँ, फिर बार बार वही रिपीट होते हैं, तो मैं उनको रिप्लाई नहीं करता हूँ। जो वीडियो में मैं एड्रेस कर चुका हूँ वो मैं रिप्लाई नहीं करता। जो कुछ नया क्वेश्चन है जो मैंने मिस कर दिया वो मैं उसको रिप्लाई कर देता हूँ कमेंट्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि आप आने वाली वीडियो जो मिस ना करें। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर करने हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने लव्ड वंस के साथ।
तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।